वहां के लोग क्या सोच रहे हैं और वहां पर किस तरह का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि 3 लोगों की मौत हुई है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, जाहिर तौर पर घबराहट तो होगी ही। आशीष, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर किया, यहाँ पर ग्राउंड पे भी हमने वही चीज महसूस की। अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि झाड़ फूक का सहारा लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस जगह पर सांप काटता है वहां पर कई बार लोग उस चीज को धोने लगते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि थोड़ा वक्त बीत जाए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी स्टोरी बताने से पहले। एनआरएमएस ने 19 साल तक रिसर्च की, 2000 से लेकर 2019 तक, और उन्होंने पाया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सांप के काटने से मौतें भारत में होती है, और भारत में सबसे ज्यादा सांप के काटने से मौतें यूपी में होती है, जिस वक्त आज हम यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अंधविश्वास इस कदर है कि लोगों को कोई जानकारी नहीं, न तो सांप के पास दिमाग होता है, यानी कि याददाश्त तो उनकी इतनी तेज हो ही नहीं सकती कि यदि सांप ने काटा है तो नागिन उसका बदला ले। सिर्फ टीवी में, सीरियल्स में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं जिसकी जानकारी आज भी लोगों को नहीं है। सबसे पहले आशीष, हम ग्राउंड पर हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि हम ये वही घर है जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोग यहाँ पर इसी जगह पर सो रहे थे और अचानक सांप ने काटा। यहाँ पर एक माँ थी, उसके 2 मासूम बच्चे थे, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग हैं यहाँ पर जिनका रो रो कर बुरा हाल है। लोग इसी गांव में पलायन करने को मजबूर हैं। हर दिन लोग यहाँ से जा रहे हैं, बच्चे अधिकतर जा चुके हैं यहाँ से। हम परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उन पर क्या बीत रही है इस वक्त और फिलहाल क्या स्थिति। सबसे पहले आप हमको ये बताइए जी कि यहाँ पर पलायन क्योंकि लोग कर रहे हैं। यहाँ पर, यहीं पर आपकी भाभी थी जब यह हादसा हुआ, आप उस वक्त कहाँ थे? कब आपको ये जानकारी मिल पाई कि भाभी को सांप ने काटा है? मैं पल्ली तरफ सो रहा था, भैया करीबन पौने 3 बजे करीब मेरे पास पहुँचे। बच्चन की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो गाड़ी कर ले शाने हॉस्पिटल दिखाना। तो रात को गाड़ी का तो प्रबंध हो नहीं पाया, तो हमारे गांव में मोहल्ले में एक टुर्री है मिनी मेट्रो, हम इसमें ले जाके बच्चों को शाने मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करे। वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने 10-20 मिनट ऑक्सीजन लगा के वो कह रहे तुम्हारे बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं, आप इन्हें मेरठ ले जाओ। मेरठ का टाइम तो हमारे पास नहीं था, रात का समय था, गाड़ी भी नहीं थी। फिर हम हमारे गांव में बीकेसी नाम से हॉस्पिटल है, हमने इसमें दिखाया। वहाँ दिखाने के बाद वहाँ इन्होंने ऑक्सीजन धड़कनों पे। जिस हॉस्पिटल आप लेकर गए थे भाभी को, यहाँ से कितनी दूर है? ये बच्चे गए थे यहाँ पे, भाभी भी थी, मगर भाभी उस टाइम पे होश में थी। अच्छा। पहले बच्चन की ज्यादा हालत खराब हुई थी दोनों की। ये यहाँ से करीबन ऐसी है 6 किलोमीटर करीब शाना, जो टर्री में ले गए थे। हाँ मना कर दी, फिर हमने गाँव में दिखाई। वो गाँव में बच्चन के धड़कन वड़कन दबा के देखी के वैसा टेक इन्होंने ऑक्सीजन लगा के देखी। इन्होंने थोड़ी देर बाद बताई हमें कि आप अपनी मन की शांति के लिए तो कहीं भी ले जाओ, मगर बच्चन में कुछ नहीं है। अच्छा। सांप काटने के कितने देर बाद ऑक्सीजन बच्चों को लगाया गया, मतलब कितने घंटे का अंतराल था बीच में? जब तक यह महसूस नहीं हुआ था कि ये सांप ने काटा, जब तक यह महसूस नहीं, जब तक यही था कि उल्टी कर रहे थे, इन्हें जैसे चावल वगैरह खाए कि इनके ठंड बंड सता गई, जब तक उस तरीके का माहौल था। करीबन उस टाइम मान लो तुम 2:30 बजे से 5 बजे तक का टाइम होगा जब तक हम बच्चन को हॉस्पिटल में लेकर आए थे। फिर हमने भाभी भेज दी थी गाँव को, मन की भाई मेरठ जाएंगे, पैसे का प्रबंध करा, मगर डॉक्टरों ने हमसे बाद में बोला भाभी जाने के बाद कि बच्चे तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं, इन्हें तुम आप घर ले जाओ। फिर हम घर लेकर आए। घर लाने के बाद जैसे कि यहाँ बच्चे हमने यहीं लुटाए थे, यहीं सो रहे थे, भाभी हमारे रोने लगी, रो के वो बेहोश होकर गिर गई। करीबन 5:30 बजे की बात है ये। जब बेहोश होकर गिर गई तो इनकी तांती बिछ गई, तो इन्हें पानी पिलाया गया। जब पानी पिलाया गया तो ये पानी पिलाने के बाद इनकी उंगली शरीर ऐंठने लगा। जब शरीर ऐंठने लगा तो ये कहने लगी मेरे आंखों का आकर अंधेरा आ रहा। तो जो हमारे गांव के थे और भी, तो ये कहने लगे भाई ऐसे बीमार तो नहीं हो सकते, गेल तुम देखो किसी सांप आपने या किसी जिनावर ने तो नहीं काटा। जब हमारे मोहल्ले की लेडीज थी, जो उन्होंने कपड़ा वपड़ा देखा तो भाभी के यहाँ निशान था, लड़के का यहाँ निशान था।
पूरी रात भाभी को आपकी सांप ने काटा हुआ था, बच्चों को दिखाई, लेकिन सुबह 5 बजे पता चला कि उनको भी सांप काटा। हाँ, सुबह 5 बजे पता चला था कि सांप ने काटा। वक्त रहते यदि ये पता चल जाता कि सांप ने काटा है तो शायद आज वो हमारे बीच होते। आपके भी बच्चे हैं? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं छोटा देवर हूं इनका। आपके बच्चे हैं? हाँ, नहीं, बच्चे नानी नाना के पास पहुंचा दिए। बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लगभग क्या लगता है आपको कितने परिवार यहाँ से अब तक जा चुके हैं? बहुत आधा मोहल्ला खाली होगा, बहुत लोग जा अभी भी चुके हैं। डर है इस चीज बहुत को ज्यादा डर है। रात में आप लोग कैसे अभी गुजारा कर रहे तो हो? हम घर पे नहीं सोते, बाहर रोड पे रहते हैं बस। रोड पे रहते हाँ हैं? जी, घर पे नहीं बढ़ रहा कोई भी, घर में मतलब घुसे। पिछले 5 दिनों से आपके मोहल्ले के सारे लोग रात में रोड पे रह रहे हैं? हाँ, रोड पे रह रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं घुस रहा है कोई भी। आशीष, आप सुन सकते हैं डर का माहौल कि रात में ये अपने घरों के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। पूरा मोहल्ला सड़कों पे एक साथ खाट लगा के बैठता है आसमान के नीचे, क्योंकि सांप का डर है इतना ज्यादा। छोटे बच्चों को तो भेज दिया गया नानी घर, लेकिन जिनकी रोजी रोटी इस गांव में चलती है, जो इसी गांव में बसे हुए हैं, वो दिन में अपने घरों के दरवाजे पे रहते हैं और रात में वो अपने सभी मोहल्ले वाले एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। आयुषी, आप गांव की तस्वीरें भी दिखाते रहिए और भी लोगों से बात करते रहिए। आप ये बताएं सबसे पहले कि जिस तरीके से यहाँ पर ये सब चीजें हुई, अब वन विभाग से आपकी क्या अपील है? अपील क्या है, यही अपील है, देखो जल्द से जल्द सांप को पकड़ा जाए, सबका डर खत्म हो जाए, सब अपना शांति से रहने लगे। बच्चों की दादी भी हमारे साथ है, क्योंकि मासूम बच्चे अब आपके बीच नहीं रहे, बहू नहीं रही, ये दुख बहुत बड़ा है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या कुछ अपील है सरकार से आपकी? हाँ जी, जो मेरे बच्चों की सहायता करोगे जी, तुम्हारे इख्तियार है जी, जो दया करोगे। नहीं मेरे तो लूट गया जी सब तरीकों से, ना मेरे बच्चे रहे, मैं तो गरीब आदमी हूँ जी। एक महसूस देखो, मेरे बस की कुछ नहीं जी, अंधी हुई बैठी हूँ जी। मैं तो आंखन से नहीं दिखता जी, कोई मेरे बस की कमाना धमाना नहीं जी। आदमी मेरा नहीं जी, बुढ़े गायब हो गए मेरे, उन पर बहुत पैसा उठा दी, कैंसर है उनका, अब क्या कर। तो आप समझ सकते हैं आशीष कि जिस परिवार ने अपनों को खोया है, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और परिवार का यही कहना है कि आधे से ज़्यादा गांव खाली हो चुका है, लोग पलायन यहाँ पे कर चुके हैं और जितने लोग हैं वो भी डर के साए में हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना आशियाना छोड़ के न जाए, क्योंकि यहीं पे पले बड़े हैं। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सांप को पकड़ा जाए। हालांकि आपको बता दूं कि अब तक 3 सांपों को पकड़ा जा चुका है। बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये सुबह से ही हम उनकी जो मनोदशा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आशीष, क्योंकि यहाँ पे जो सांप का डर है। देखिए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। सांप काट के 3 लोगों की जान चली जाती है, 2 लोगों को और काटता है, अभी भी गंभीर हैं। क्या लगता है गांव में क्यों सांप का प्रकोप है आपके? ये देखो, मैं क्या बोलता हूँ मैडम, ना तो प्रशासन गलती है, सब अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं। बाय द वे न्यूज वाले भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं और जो वन विभाग सब कुछ अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं, किसी गलती नहीं है। सांप का प्रकोप क्यों लग रहा है आपको आपके गांव पे? एक्चुअली सांप यहाँ बहुत घूम रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या है, वो काटता है अपने आप ही गुम हो जाता है, पता नहीं। अच्छा। वो दिखता भी नहीं बाद में, गायब हो जाता है। हाँ। तो आप लोगों की रात कैसे गुजर रही है? दिन में तो आप सड़कों पे हमें अपने बच्चे को बेचारे ने कम 70% बच्चे लोग बाहर चले गए हैं, क्योंकि डर के माहौल से बच्चे बाहर चले, कोई रहता ना बेचारा, अपने घर वाले सब बाहर बच्चे को बाहर भेज चुके हैं। जी देखिए, बच्चे बाहर चले गए हैं, गांव वाले डर में हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे आपको सड़कों पे नजर आएंगे। क्या लगता है, आपके गांव में 3 लोगों की सांप काटने से मौत हो गई। गांव देहात में सांप दिखना अमूमन आम सी बात है, लेकिन जान चली जाना इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा जी, पहले तो हमें घबराहट ही ना रहे सांप काटेगी, क्योंकि यहाँ कोई मरा ही ना हो आज तक। ये पहली घटना जो हमारे बच्चे खत्म हुए हैं अब। या तो यूँ मानो कि उनको इलाज टाइम पे नहीं कर पाए हम, क्यों सोते रह गए बच्चे, लेट मालूम पड़ी हमें। लेकिन जहाँ भी हम लेके गए बताए हैं वो सांप के काटे हुए हैं। सांप के काटे हुए हैं। अच्छा, जब से सांप काटने की खबर पता चली, आपको कब पता चली कि आपके पड़ोस में 3 लोगों की जान चली गई? हमें पता लगी जी 3 बजे, सुबह 3 बजे। हाँ, बच्चे काटे होंगे 12 बजे या 12:30 बजे। बच्चों की तबीयत बिगड़ी 2 बजे। 2 बजे बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें डॉक्टर को दिखाया। पहले तो डॉक्टर को दवा दे दी उन्होंने, उल्टी लग रही है जैसे। फिर वो घर को लिया है, फिर उनकी और तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्हें सियाने कस्बा पड़ा है हमारे यहीं, वहाँ ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मना कर दी, नो इनमें कोई छू नहीं है, कहीं और ले जाओ। उन्हें घर लिया है। फिर हमारे गाँव में ही हॉस्पिटल है एक, वहाँ ले गए।
और वहाँ उन्होंने पे भी मना बच्चों को कर दी। मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, उन्होंने कह दी इनमें कुछ नहीं है। माहौल कैसा है अभी, आप लोगों की मनोदशा क्या है? चलिए 3 लोगों की जान तो चली गई, आप कह रहे हैं लेट इलाज हुआ, ये भी एक वजह हो सकता है। अभी आपके गांव में लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी मनोदशा क्या है अभी? मनोदशा यूँ है कि यहाँ जो टीम लग रही है बारीकाई से जो जांच करी जावे और थोड़ी आप आपस में भी ये कर रहे हैं भाई साफ सफाई रखो घर में, कीड़े मकोड़े जैसे हैं। एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगी आशीष, ये भी एक बड़ा सवाल उठा है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि हम जब यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जब जांच कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सांप का आतंक क्यों है यहाँ पे, तो गंदगी भी एक बड़ी वजह नजर आई है। कई जगहों पे झाड़ और ऐसे ही जो खेत खलियान है, जो घरों के आगे जो पत्तों का जो अंबार है वो महीनों से लगा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, ये भी एक बड़ी वजह है। और साथ में आपको बता दें इस इलाके के आसपास जो जंगल है वहाँ पे ब्लैक कोबरा बहुत पाया जाता है, क्योंकि जब मैंने अधिकारी से बात की वन विभाग के तो उन्होंने कहा कि यहाँ अक्सर हम ब्लैक कोबरा यहाँ की जंगलों से हम ज़रूर पकड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि गाँव के अंदर सांप के डसने से लोगों की मौत हो रही है। और हमें अभी तक पिछले एक हफ्ते से जो हमारी सर्च ऑपरेशन चल रही है इसमें अभी तक हमारे हाथ में सिर्फ 3 सांप लगे हैं, जिसमें से 2 सांप आज ही हमारी इंडिया डेली की टीम कैमरे में उन्होंने कैद किया सांप पकड़ते हुए। लेकिन वो तीनों सांप जो है वो ब्लैक कोबरा नहीं है और ना ही वो तीनों इतने जहरीले हैं कि उससे किसी की जान जाए। यानी सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, वो सांप नहीं हाथ आया है जिन्होंने अभी तक 5 लोगों को डसा है, 3 लोगों की जान गई है। सांप कई तरह के होते हैं और कई सांप ये होते हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। हालांकि यहाँ पर जो नागिन होने की बात ग्रामीण कर रहे हैं उसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है, क्योंकि वन विभाग का ये कहना है कि जब तक पड़ताल नहीं होती तब तक ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये नाग है या नागिन। लेकिन जिस तरह की जानकारी ग्रामीणों ने दी उसके बाद ही समझ में आता है कि जो उन्होंने देखा वो एक कोबरा नाग है जो बहुत ही जहरीला होता है और इसका जहर भी बहुत ही फुर्ती से हमारे शरीर में फैलने लगता है, जिससे इंसान की जान बहुत जल्दी जा सकती है। और ऐसे में अस्पताल भी यहाँ पर नजदीक होने चाहिए, लेकिन अस्पताल यहाँ से कोसों दूर है। गंदगी का आलम ये देखिए आप, अनूप से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाए यहाँ पर कि देखिए किस तरह यहाँ पर गंदगी है। और ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से हम कई बार गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ पर वो गंदगी की जो स्थिति है उससे हमें निजात दिलाए, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा इसी गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। और जो पूरा गांव आप देख रहे हैं आशीष, इसके पीछे खेत है और कोबरा जो सांप होता है वो अधिकतर उसी जगह पाया जाता है जहाँ पर बहुत घना जंगल हो या फिर खेत हो। और यही वजह है कि यहाँ पर सांप अक्सर देखे जाते हैं कि सबसे पहले तो अंधविश्वास और दूसरी बात जानकारी की कमी। अगर जानकारी का यहाँ पर अभाव बहुत ज्यादा है, अगर उन्हें पहले ही जानकारी मिल पाती कि सांप ने काटा है वो तुरंत अस्पताल ले जाते और शायद मरीज जो है जिन्हें सांप ने काटा था बहुत हमारे बीच होते। चलिए चलते मोनिका, मैं आपको बता दूं आशीष जी, जब हम यहाँ ग्रामीणों से बात कर रहे थे इस दौरान अधिकारियों से भी बात हुई जो वन विभाग से आए हुए, और उनसे हमने पूछा जो अभी अवनीश जी बता रहे हैं, जो डॉक्टर साहब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सांप बहरे होते हैं, उनको बीन से उन पे क्या असर होता है। और वन विभाग द्वारा अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है, सपेरों को बुलाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सीरियस इसको नहीं देखा जाएगा। तो ऐसे में उनका कहना था कि गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए कि वन विभाग की टीम उनको सुरक्षित रखना चाहती है और सांप पकड़ना चाहती है, इसीलिए हमने सपेरों को बुलाया। हम भी जानते हैं कि सपेरों से सांप नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन फिर भी गांव वालों को सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि वो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, वो समझते हैं कि वन विभाग के लोग जो है उनसे बेहतर सपेरे सांप पकड़ सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ एक दिन के लिए कवायद की थी ताकि गांव वालों को विश्वास दिलाया जा सके कि सपेरे भी आए लेकिन सांप नहीं मिला। तो इस तरीके की भी चीजें यहाँ हो रही है। और यहाँ पे अगर जमीन की बात कर ले तो ये एक आगे एक घर है जहाँ पे कल पानी की टंकी के ऊपर एक पीले कलर का सांप देखा गया। और आपको बता दें कि वो सांप देखा गया और जब तक उस तक लोग पहुंच पाते तब तक में जिस महिला ने उस सांप को देखा वो वहीं पे बेहोश हो गई। आलम ये है कि भगदड़ का सिचुएशन यहाँ हो जाता है। जो लोग हैं वो सिर्फ सांप के नाम पे डर जा रहे हैं और जो महिला कल वो सांप देखी अपने घर के पानी की टंकी के ऊपर, वो वहीं पे बेहोश हो गई। घर वाले
आनन फानन में लोगों को बुलाने लगे, कॉल करने लगे कि सांप काट लिया, लेकिन सांप नहीं काटा था, वो सांप को देख के ही बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो अंधविश्वास की लिमिट बहुत ज्यादा है। अक्सर हम जो टीवी में सीरियल्स में देखते हैं उन कहानी को हम हकीकत मान लेते हैं, और यहाँ पर भी ग्राउंड पर जब हम पहुंचे तो वही तस्वीर हमें नजर आई। कई बार हम नाग पंचमी पर भी नाग को दूध पिलाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि नाग दूध पीता ही नहीं, और यदि वो पी लेता है तो वो उसके शरीर में जहर का काम करता है। हम नागमणि की बात करते हैं, जबकि ये बात भी बिल्कुल मिथक है, इसमें कोई हकीकत नहीं। यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले यहाँ पर नाग को मारा गया था, उसी का बदला लेने नागिन यहाँ पर पहुंची। जैसा कि नाग के पास भावनाएं नहीं होती, उन्हें इस बात की अगर पुरानी कोई चीज भी हुई है तो वो याद नहीं रख पाते उस चीज को कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ था। वो सिर्फ रसायन की सूंघ के वहां पर पहुंचते हैं, और जिस तरह हम सांप से डरते हैं उसी तरह सांप भी हमसे डरते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप ये बताएं कि बहुत डर का माहौल है यहाँ पर, रात में किस तरह की स्थिति होती है? रात में ही लगा लो, परिवार अपना कोई घर नहीं सो रहा, अपने बच्चे ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब अपने वहाँ भेज रहे हैं, कोई मामा के यहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं इतना डर है, कोई अपने घर नहीं सो रहा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, वन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है सांप के बारे में, आपको जानकारी मिल रही है? वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, काम कहने लगा झूठ बोलूं, वो अपनी तन मन से अपना जो जितना उन पर लगे ना उतना जोर लगा रहे हैं। पुलिस वाले भी, वन विभाग वाले भी। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, अपने गांव में आसपास देखा होगा, तो आज इतना डर क्यों हो रहा है? जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनको अस्पताल जितने देर पहुंचाया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी कि 3 घंटे बाद उन्हें अस्पताल लेके जाया गया था। उसमें सुनो, तुम जैसे काटे गए बालक 2 बच्चे, उसमें इसका असर दिखा 2 घंटे बाद। जैसे बच्चे सो रहे थे, किसी को पता नहीं, पहली बार ये हुआ कि हमारे मोहल्ले में गांव में आज तक ये रिकॉर्ड नहीं कि सांप का काटा मरा हुआ। तो जैसे बच्चे को काटा गया, वहां से पता पड़ी कि हाँ बच्चे काट लिए गए जी। और उसमें जो उस घरवाली काटा गया, जैसे वो रोती रोती उन्हें भी दिखा के हाँ असर हो रहा। पहली बात तो उन्हें उठा के ले गए, बच्चे उनको ले गए। भाई साहब, क्योंकि वो मर गए वो तीनों सांप काटने की वजह से, इसीलिए डर है। वो उस टाइम पर उनकी मम्मी जिंदा थी। अच्छा। उन्हें लेके गए बहादुरगढ़ जी। वहाँ से बहादुरगढ़ से लाए थे हम, यहाँ आ गई थी वो, जब भी वहीं हम ले गए सटला। बच्चे ने सब्जी का दिखाया को उस टाइम पे बच्चे में जान नहीं थी। उस टाइम पे बच्चे में कुछ जान ही ना थी। सटला जैसे गए हम, जब भी उनमें जान थी, जब बच्चे ये सब हम जानते हैं, और हमने पीड़ित के परिवार से भी बात की है। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगी आशीष जी, इधर देख लीजिए। देखिए इधर, पहले आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो आपको ये जो खाली मकान जो नजर आ रहा है, जो काफी ज्यादा यहाँ पे मकान में कोई रहता नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आखिर ये सांप का घर क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो मकान खाली, और यहाँ पे जिस तरीके से सामान जो रखे हुए हैं, जो झाड़ रखे हुए हैं, पत्ते टूटे हुए, लकड़ियां जो रखी हुई है, ये कई महीनों से है, इसको कोई साफ करने वाला नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई जाता है बच्चा खेलने के लिए और उसको सांप डस लेता है, तो फिर वो सांप से लोग डर तो रहे, लेकिन सांप को दूर कैसे रखना है, सांप से बचना कैसे है, आखिर अपने घरों के अंदर सांप पलने कैसे नहीं देना है, इस पर जो है जागरूकता की कमी है, ध्यान कम है, जिसकी वजह से आपको अभी हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर डर क्यों है। सांप तो हम पहले भी देखते थे, आपके गांव में आप पहले भी आपने सांप देखा है, तो डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि 3 लोग मर गए। ये बड़ी बात है और ये दुखद बात है, लेकिन 3 लोग मर गए और उनको कब इलाज के लिए ले जाया गया, कितना समय लगा, इन चीजों के पीछे ना जाकर सिर्फ इस बात की दहशत है कि अगर सांप इनके घर दस्तक देता है तो कोई ना कोई मरना निश्चित है। ये जो भ्रम है ये गाँव के लोगों में अभी पल रहा है। और साथ ही हमें ये भी चीज इस यहाँ पर समझनी होगी आयुषी कि लोगों के अंदर परेशानियां बहुत हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि बाकी सारी चीजों की तो हमने बात कर ली कि लोगों के अंदर बहुत डर है, लेकिन रोजगार को लेकर भी तो अब संकट होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को तो बाहर भेज दिया, आप लोग पूरी रात यहाँ पर पहरा देते हैं, तो दिन में काम पर कैसे जाते हैं? काम पे कोई जा ही नहीं रहा। 50 घर यहाँ से प्लान कर चुके, अब तो 2-4 ही रह रहे हैं, बड़े बूढ़े से रह रहे हैं, बस बच्चा तो कोई है ही ना। 100 घर है, उन्होंने आधे परिवार चले गए, आधे हैं यहाँ। किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप? सब चीज का परेशानी है मैडम। देखो मेरी बात सुनो, मजदूर आदमी हम 4 बजे तक जागेंगे तब सुबह को काम पे कैसे चले जाएंगे हम, है ना। मजदूर आदमी है तब कमाना और खाना ही है हमारा। तो ये तो है ना कि सरकारी नौकरी का वहाँ से आ जाएगा,
रात को 4-4 बजे तक पहरा देना। अच्छा, वन विभाग ने यहाँ पर घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है जिसमें बताया गया है कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो देखा? उन्होंने एक टीम बुलाई थी कि एक सहायता टीम आएगी। उन्होंने अपनी, जब मैं कह रहा हूँ गलती है उनकी, उन्होंने जितनी उन पर सेवा। लेकिन आपको लक्षण पता है, सांप काटता है तो उसके लक्षण क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता? उसके जो सांप काटता 3 मौत तुम्हें दिखाई दी, 2 बंदे और काटे गए, एक दुम्मी अभी भी उनके वो भी दांत दिखाई दिए, रात एक यहाँ दिखाई दिया। उसके बाद भी दहशत इतनी है कि 3 बच्चे थे। नहीं, दहशत तो है, लेकिन जिस परिवार ने अपने 3 सदस्यों को खो दिया उनको जानकारी ही नहीं थी कि सांप ने काटा। अगर पता होता तो वक्त पे अस्पताल पहुंचते। बाकी ग्रामीणों को ये जानकारी है कि यदि सांप काटता है तो क्या होता है। ये 20 तारीख की बात है ना, 20 तारीख में ये लगा लो तुम, जैसे पता पड़ी थी कि लगभग 2:30-3 बजे की बात थी है, उस टाइम पे वो काट लिए थे बच्चे। फिर उसमें पब्लिक को पता पड़ी, जैसा गांव होता है, करवा चौथ का दिन था, जैसे वो ऑपरेटर जो आया तो सब चीज़ के सवाल करे। उस जो बाद में आए थे, जो पता पड़ी ना, पब्लिक जाग गई, जो उनकी मम्मी रो रही, जो बेहोशी दिखी, नो इन्हें पता पड़ गया, इन्हें भी काट लिया।